हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल गणित की दुनिया में। आज जो चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्लास 11, क्लास 12 और आपका 12th क्लास जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। हम आज पढ़ेंगे इसमें रिलेशन के बारे में और रिलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो टोटल क्लियर करेंगे इस क्लास के अंदर। इसके बाद जो सेकंड वीडियो मेरी आएगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे फंक्शन। तो चलिए आज ये समझते हैं कि रिलेशन क्या होता है। रोजमर्रा की जिंदगी में भी आपने रिलेशन के बारे में देखा होगा। रिलेशन जो आपका, अगर पर्सन टू पर्सन में बात करूं तो आपका रिलेशन आपके पापा के साथ जो है वो जैसे बेटे का, आपकी मम्मी के साथ बेटे का, आपके भाई बहन के साथ या भाई के साथ आपका भाई का रिलेशन है। इसी तरीके से आपके चाचा के साथ भतीजे का और मामा के साथ भांजे का रिलेशन है। इसी तरीके से बिल्कुल एग्जैक्ट कुछ रिलेशंस हमारे मैथ में भी पाए जाते हैं जिसे हमें डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है और सबसे बड़ी एक बात है उसे समझना बहुत जरूरी होता है। लेकिन सवाल उठा कि इसके अंदर कौन से रिलेशन पाए जाते हैं। इसके अंदर आपका रिलेशन पाया जाता है नंबर्स का। अब नंबर्स का रिलेशन नंबर के साथ क्या होता है, या तो कह सकते हैं नंबर के किस इनपुट से कौन सा आउटपुट निकलता है, ये सब समझने के लिए हमें सीखना पड़ेगा रिलेशन। अब यहां पे बात करते हैं कि नंबर क्या होते हैं। तो अगर नंबर को समझना है तो नंबर सिस्टम आपको समझना पड़ेगा और उसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, एक बार वो भी जाके देख लें। ये चैप्टर आपको और आसान होगा समझने के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहां से रिलेशन। तो देखिए रिलेशन क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया बहुत ही सिंपल तरीका रिलेशन का कि अ रिलेशन इज अ कनेक्शन बिटवीन द एलिमेंट ऑफ टू सेट। दो सेट के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं उनके जो बीच का कनेक्शन होता है उसी को रिलेशन बोला जाता है। तो चलिए समझते हैं। यहां से सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैं आपके सामने बनाता हूं दो सेट। एक बी हमारे पास है जिसके एलिमेंट हैं 4 और 5। तो देखिए ये दो सेट है मेरे पास। एक सेट ए है, सेट बी है। 1 2 3 सेट के बारे में चैप्टर फर्स्ट सेट में आपने पढ़ा होगा। ध्यान से सुनते हैं। तो अब मैं इसका पहले रिलेशन एक बार समझा दूं आप लोगों को। ये देखिए सेट ए के अंदर जो भी एलिमेंट है मैंने यहां लिखा 1 2 3 और सेट बी के अंदर जो भी एलिमेंट है मैंने यहां लिखा। पूरी क्लास में बने रहिए, आपको 100% समझ आएगा। आज टोटल कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करके आप लोगों को दूंगा और ये क्लास खत्म होते होते आपको रिलेशन का मतलब पता चल जाएगा कि रिलेशन क्या होता है। तो देखिए एक का रिलेशन 4 के साथ और एक का रिलेशन 5 के साथ। इसी तरीके से 2 का रिलेशन 4 के साथ और 2 का रिलेशन 5 के साथ। और इसी तरीके से आपका 3 का रिलेशन 4 के साथ और 3 का रिलेशन 5 के साथ। तो देखा कि जितने भी इसके अंदर एलिमेंट है उनका रिलेशन इनमें सबके साथ पाया गया है। तो देखेंगे अब मुझे इस रिलेशन को दिखाना है तो मेरे पास एक और तरीका है इस रिलेशन को शो करने का। भाई एक का 4 के साथ, एक का 5 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, इसी तरीके से 3 का 4 के साथ और 3 का 5 के साथ। ऐसे रिलेशन आपको इसके अंदर दिख रहा होगा। अब समझते हैं बच्चा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है जैसे मैंने आपको रिलेशन शो किया, इसे कहते हैं सर्कुलर फॉर्म। इसे कहते हैं सर्कुलर फॉर्म। इसको हम इसमें भी दिखा सकते हैं और ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं रोस्टर फॉर्म। तो देखो रोस्टर फॉर्म यानी कि सेट को रिलेशन को दिखाने के लिए मैंने अभी 2 तरीके आपको बताए। एक तो आपका दिखाया मैंने सर्कुलर फॉर्म में और दूसरा आपको दिखाया मैंने रोस्टर फॉर्म में। तो ये 2 तरीके से मैंने आपके रिलेशन को दिखाया। अब समझते हैं इसके अंदर जो ये पेयर बन रहे हैं, भाई एक का 4 के साथ, एक का 5 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 के 5 के साथ। तो ये जो पेयर बन रहे हैं इन्हें कहा जाता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है ना। पेयर का मतलब ये पेयर्स में है, जोड़े में है, इसीलिए ऑर्डर्ड पेयर मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना। ये जो आपको दिख रहा है ऑर्डर्ड पेयर और इसको डिनोट किया जाता है एक्स और वाई से। एक्स और वाई से इसे डिनोट किया जाता है और कोई भी रिलेशन आपका अगर शो होगा तो वो एक्स वाई के फॉर्म में ही होगा। एक्स और वाई, और जो एक्स है वो बिलोंग करेगा सेट ए से और जो वाई है वो बिलोंग करेगा सेट बी से। सेट बी से ये देखिए भाई। तो यहां पर जो समझने वाली बात थी कि रिलेशन मैंने अभी आपको बताया कि 2 फॉर्म में दिखाया जाता है, प्लस जो जिस रिलेशन को जिस पेयर में दिखाते हैं उसे ऑर्डर पेयर कहते हैं, जहां एक्स और वाई इसमें डिनोट किया जाता है और एक्स बिलोंग करता है किससे, सेट ए से, और वाई सेट बी से। हमेशा ये जो मैं बता रहा हूं ये हमेशा ही होगा। चलिए अब समझते हैं एक चीज और, एक कॉन्सेप्ट और कि भाई टोटल रिलेशन का मतलब समझिए। भाई टोटल रिलेशन, अगर मान लीजिए हमारे पास 2 एलिमेंट हैं और 2 सेट हैं और उस 2 सेट में जितने भी एलिमेंट हैं
उन एलिमेंट से कितने रिलेशन पॉसिबल हैं, तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कार्टेशियन फॉर्म और कार्टेशियन प्रोडक्ट, सॉरी बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर मुझे टोटल रिलेशन डिफाइन करना है तो मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट दिखाना पड़ेगा, यानी कि ये कह सकता हूं कि टोटल रिलेशन इज इक्वल टू द कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट किया जाता है a इंटू बी से, a इंटू बी, और वो हमारा कहलाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब a इंटू बी, अब सपोज a मेरा ये सेट है और b मेरा ये सेट है, तो a इंटू बी यानी कि मैं लिख दूंगा 1 and 4, बिल्कुल एग्जैक्ट यही सेम जो आपको रिलेशन दिखा रहा है, यही हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट भी होता है। 1 का 5 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 3 का 4 के साथ और 3 का 5 के साथ। तो देखिए इस तरीके से हम बता सकते हैं कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वही हमारा टोटल रिलेशन होता है। अच्छा चलिए, तो टोटल रिलेशन के बाद अगर मैं बताऊं कि नंबर ऑफ रिलेशन किसे कहते हैं बेटा जी? नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू में m इंटू एन, m इंटू एन। अब m क्या है? m है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट A, एंड n है नंबर ऑफ एलिमेंट सेट B। सेट A के जितने भी एलिमेंट है मैं m से डिनोट कर रहा हूं, और सेट B के जितने भी एलिमेंट है मैं n से डिनोट कर रहा हूं। अगर मुझे चाहिए कि किसी दो सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे, तो उसका फॉर्मूला बनेगा m इंटू n। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है सारे, आप नोटबुक लेके से नोट करते रहिए साथ साथ। ठीक है, तो m इंटू एन जो हमारा होगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होगा। अब एग्जांपल देख लेते हैं भाई। सेट ए में कितने एलिमेंट है? 3, मैंने यहां लिखा 3। सेट ए में, सेट बी में कितने एलिमेंट है? 2, लिखा 2, आंसर आया हमारा 6। अब नोटिस करना बेटा जी, जो मैंने रिलेशन दिखाया था 1 2 3 4 5 6, ये मैंने आपको दिखाया कि भाई नंबर ऑफ, अगर मुझे जानना हो किसी का भी कि कितने नंबर ऑफ रिलेशन हम फाइंड कर सकते हैं वन टाइम में डायरेक्ट, तो उसका फॉर्मूला होगा m इंटू एन। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? चलिए अब यहां से बात करते हैं कि अगर मैं ये कहूं कि भाई कि रिप्रेजेंट, अगर मैं कहूं कि रिप्रेजेंट ऑफ रिलेशन कैसे होता है, रिप्रेजेंट ऑफ रिलेशन, तो उसके दो तरीके होते हैं। या तो आप इसको दिखा सकते हो रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, या तो आप दिखाओगे रोस्टर फॉर्म में, या तो आप दिखाओगे रोस्टर फॉर्म में। तो देखो बच्चा, रोस्टर फॉर्म में मैंने अभी ये दिखाया कि जो मैंने रिलेशन बनाया था इस सर्कुलर फॉर्म को मैंने कन्वर्ट किया रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में तो मैं आपको बता चुका हूं। सेट बिल्डर फॉर्म में समझते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे दिखाया जाता है। तो चलिए इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। तो मैं यहां पर बताऊंगा सबसे पहले स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन क्या होता है कि जो टोटल रिलेशन होते हैं उसके लिए एक छोटा सा फंक्शन क्रिएट किया जाता है और जिससे हम रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं अभी बताता हूं, उससे ही क्लियर होगा कि सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे दिखाया जाएगा। तो मैं सेट बिल्डर फॉर्म में एक रिलेशन बनाने जा रहा हूं कि R इज अ रिलेशन एक्स वाई, यानी एक्स वाई ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स वाई सच दैट 3x minus y is equal to 0 where x is belongs to set A and y is also belongs to set A। ये दोनों ही सेट ए से बिलोंग कर रहा है और सेट ए जो हमारे पास गिवन है वो है 1 2 3 4 एस ऑन 14, यानी कि एक सेट के अंदर टोटल जो एलिमेंट है हमारे वो टोटल 14 एलिमेंट्स 1 to 14 एलिमेंट्स गिवन है और ए का ए से ही रिलेशन में दिखा रहा हूं, यानी कि जो एक्स होगा हमारा वो ए भी ए सेट से बिलोंग करेगा और जो वाई होगा वो भी ए सेट से ही बिलोंग करेगा। तो ये समझना। आइए तो अब यहां से डिफाइन करते हैं इसका रिलेशन। भाई ए का रिलेशन मुझे दिखाना है, ए का रिलेशन ए से ही दिखाना है। तो चलिए सबसे पहले सर्कुलर फॉर्म में दिखाते हैं और यहां ए का रिलेशन ए से ही दिखाना है और रिलेशन है 3x minus y is equal to 0, देन वी कैन राइट ऑल्सो 3x y is equal to 3x। तो ये भी मैं शो कर सकता हूं। ठीक है, तो अब यहां पर समझिए भाई x भी a से बिलोंग कर रहा है और y भी a से बिलोंग कर रहा है। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं इस इक्वेशन में तो y की वैल्यू आती है 3 और x की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो y की वैल्यू आती है 6, x की वैल्यू 3 पुट करता हूं तो y की वैल्यू आती है 9 और x की वैल्यू 4 पुट करता हूं तो y की वैल्यू आती है 12
और x की वैल्यू 5 पुट करता हूं तो y की वैल्यू आती है 15। अब यहां पर समझिए कि अगर मैंने 5 पुट किया जबकि सेट ए में है, बट ये 15 यहां पर जो इसका आउटपुट आया ये तो हमारे सेट में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, क्योंकि सेट में तो टोटल एलिमेंट 14 है। जब टोटल एलिमेंट ही 14 है तो ये 15 आ ही नहीं सकता, तो ये तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इस कारण हम यहां पे 15 नहीं दिखा सकते, जिसकी वजह से हम यहां 5 भी नहीं दिखेंगे। तो अब समझने वाली बात यहां एक छोटी सी और है कि अब जब जो भी एलिमेंट हमारे सेट से बिलोंग करते हैं उस सारे एलिमेंट को ही हम इसमें दिखा सकते हैं, उसके अलावा एक एलिमेंट हम इसमें नहीं दिखाएंगे। तो 15 तो पॉसिबल नहीं था, इसीलिए हमने इस सेट हमने 5 भी नहीं दिखाया। तो ये बन गया मेरा रिलेशन। अब मैं रोस्टर फॉर्म में इसको अगर मैं दिखाऊं, रोस्टर फॉर्म में भाई 1 के साथ 3 का रिलेशन, 2 के साथ 6 का रिलेशन, 3 के साथ 9 का रिलेशन और 4 के साथ 12 का रिलेशन आया है। देखो बच्चा ये रहा। तो ये बना हमारा स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, जिसके अंदर हमारा सेट ए और सेट ए का रिलेशन ए से था और हमारे ये रिलेशन क्रिएट हुआ है। और वैसे एक छोटी सी बात आप समझिए, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि बताइए कि अगर सेट ए का सेट ए से रिलेशन बनाना है तो टोटल रिलेशन कितने बनेंगे, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने होंगे, तो क्या बता सकते हो? कमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे मैं आपको बताता हूं, टोटल रिलेशन अगर आपका बनेगा इससे तो 14 मल्टीप्लाई बाय 14, फॉर्मूला ये रहा, 14 मल्टीप्लाई बाय 14, सेट ए का रिलेशन ए से है तो 14 मल्टीप्लाई 14 इज इक्वल टू 196। इतने रिलेशन बनेंगे 196, जिसमें से स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन बनेगा, रिलेशन में y इज इक्वल टू 3x, और मैंने इसमें इनपुट रखा और आउटपुट निकलता गया और ये रिलेशन बन गया। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं यहां तक? अब यहां से समझते हैं तीन मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट समझते हैं बेटा। नंबर 1, सबसे पहले हम समझते हैं डोमेन क्या कहलाता है? डोमेन इज ऑलवेज बिलोंग्स टू सेट ए। सेट ए के जितने एलिमेंट हैं, ये जितने एलिमेंट आए हैं उसी को हम डोमेन कहते हैं। बट यहां पे थोड़ी सी बात फॉल्स होगी बेटा, क्योंकि डोमेन उसको एक्चुअल कहा जाता है जिसका रिलेशन डिफाइन हो रहा है। भाई 1 को रखा 3 आया, 2 को रखा 6 आया, 3 को रखा 9 आया और 4 को रखा 12 आया, 5 को रखने से 15 आ रहा है, जबकि 15 हमारे सेट में तो है ही नहीं। तो अब यहां पर समझिए कि मैंने बताया कि डोमेन इज बिलोंग्स टू सेट ए विच इज बिलोंग्स टू सेट बी ऑल्सो। जितने भी आपके एलिमेंट हैं वो सेट बी के साथ रिलेशन में होने चाहिए, उनका रिलेशन डिफाइन होना चाहिए, उसी को हम डोमेन कहेंगे। तो भैया 1 2 3 4 का ही तो रिलेशन डिफाइन हो रहा है। नोटिस करिए भाई, 1 रखा 3, 2 रखा 6, 3 रखा 9, 4 रखा 12, भाई 5 तो हम रख नहीं सकते। तो हमारे पास जो डिफाइन हुआ, जो रिलेशन बना वो 1 2 3 4 से बना, तो डोमेन हमारा यही होगा 1 2 3 4। दूसरे नंबर पे आता है रेंज। वी कैन से दैट आउटपुट ऑफ, या वी कैन से द रिजल्टेड ऑफ द डोमेन का जो रिजल्ट है, जिसका रिलेशन पाया जा रहा है, तो उसे हम कहेंगे रेंज। 3 6 9 एंड 12। कोई भी डाउट हो बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, मैं उस सबका रिप्लाई करूंगा, डोंट वरी। तीसरे नंबर पे आता है कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन टोटल एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी कि टोटल एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट ये जो हमारा रिलेशन है, यानी ए का बी के साथ रिलेशन, यहाँ पे ए और ए दोनों ही सेम है, बट ए का बी के साथ जो रिलेशन है, तो यहां पर समझेंगे यहाँ पे कि सेट ए में जो आपको दिख रहे हैं जितने भी एलिमेंट वो सारे डोमेन है, सेट बी में जितने एलिमेंट दिख रहे हैं वो रेंज है। इसके अलावा जिसका रिलेशन पाया जाता है और जिसका रिलेशन ना भी पाया जाए, बस सेट बी से बिलोंग करते होंगे, वो सारे के सारे कोडोमेन कहलाते हैं। तो जितने हमारे रिलेशन में जितने हमारे एलिमेंट है वो सारे के सारे कोडोमेन है। ठीक है ना? यहां तक क्लियर हुआ? एक बार रिवाइज करते हैं, समझेंगे। मैंने बताया रिलेशन किससे डिफाइन करते हैं भाई, मैंने बताया कनेक्शन बिटवीन एलिमेंट ऑफ टू सेट्स। तो 2 सेट का जो रिलेशन था वो था, मैंने इनपुट यहां पे रखा, आउटपुट ये आया, उसे कहते हैं रिलेशन। तो रिलेशन दिखाने का तरीका रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में भी मैंने अभी बताया। तो रोस्टर फॉर्म में मैंने बताया 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ। फिर मैंने बताया जो रिलेशन आपको दिख रहा है ये पेयर में दिख रहा है, इसे बोला जाता है ऑर्डर पेयर, और ऑर्डर पेयर को हम डिनोट करते हैं एक्स एंड वाई से, जहां एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी है। इस तरीके से पहले मैंने बताया कि भाई टोटल रिलेशन अगर आपको डिफाइन करना है उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है एक ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए मल्टीप्लाई बी सेम एज इट इज। जो रिलेशन मैंने फाइंड किया वही होता है टोटल रिलेशन बिटवीन द टू सेट्स।
दो सेट के बीच में जितने भी रिलेशन मिलते हैं उन सबको जो हम कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हम कह सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, अच्छा यहां से एक छोटी सी बात और समझा दूं कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसकी एक कंडीशन आती है, एक कंडीशन होती है उसकी बच्चा, एक कंडीशन की A क्रॉस B इज नॉट इज इक्वल टू दी B क्रॉस A। आप अपने रियल लाइफ से भी इसको बिलोंग कर सकते हैं कि जो मेरा रिलेशन पापा के साथ है, पापा का रिलेशन वो मेरे साथ नहीं है, मेरे पापा है, मैं उनका बेटा हूं, अपोजिट नहीं हो सकता, ये डिफाइन ही नहीं करेगा। इसी तरीके से A का रिलेशन जो B के साथ होगा, B का A के साथ नहीं हो सकता। इसीलिए याद रखना कि A मल्टीप्लाई B नॉट इक्वल टू B मल्टीप्लाई A होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट एक नंबर का MCQ का क्वेश्चन आता है, ये पूछा जाता है, ठीक है ना, रिलेशन डिफाइन करने के लिए। फिर मैंने बताया कि भाई नंबर ऑफ रिलेशन कैसे फाइंड किया जाता है, m इंटू में n, m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट A के नंबर ऑफ एलिमेंट, और नंबर ऑफ एलिमेंट सेट B, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट B। तो मैंने दोनों के एलिमेंट को नंबर ऑफ एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया है 6। आप नोटिस करना 1 2 3 4 5 6, इससे पॉसिबल कितने रिलेशन हुए, 6, ठीक है ना। फिर मैंने बताया रिप्रेजेंट ऑफ रिलेशन कैसे किया जाता है भाई, दो तरीके होते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म और सेट रोस्टर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म मैंने बताया भाई एक स्पेशल टाइप रिलेशन का एग्जांपल लिया मैंने, ये लिखा मैंने xy सच दैट x 3x - y इक्वल टू 0, दैट इज वेयर x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू, यानी दोनों के दोनों जो एलिमेंट आपके सेट रिलेशन में है वो a और a से बिलोंग कर रहे हो। a मैंने सेट बनाया, फिर मैंने यहाँ रिलेशन दिखाया आपको, फिर यहां मैंने डिफाइन किया रिलेशन दिखाने के बाद कि डोमेन, रेंज और कोडोमेन कैसे फाइंड किया जाता है।